सावित्री एक बहुत अमीर औरत थी। वह बहुत चालाक और घमंडी थी। उसे अपनी अमीरी पर बहुत गर्व था और वह सबको हिकारत की नज़र से देखती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम मोहन था और एक बेटी थी जिसका नाम नीना था। उसकी बेटी नीना भी अपनी माँ की तरह घमंडी और नकचड़ी थी। वह अपने नौकरों की हमेशा बेइज्जती करती रहती थी। लेकिन सावित्री का बेटा मोहन एक सीधा साधा और अच्छा लड़का था। वह नेकदिल इंसान था और सारा कारोबार ईमानदारी से मोहन ही संभाल रहा था। सावित्री ने सोचा कि वह अपने बेटे की शादी किसी गरीब और मासूम लड़की से करेगी, जो उसके घर में नौकरानी की तरह काम करेगी और उसके हुक्म में रहेगी, ताकि वह हमेशा उस घर की हाकिम बनी रहे और उसका राज चलता रहे। रामू एक गरीब किसान था, जो सावित्री का खानदानी नौकर था। लक्ष्मी रामू की बेटी थी। वह बहुत सुंदर, सादी और नेकदिल लड़की थी। वह सारा दिन खेतों में काम करती और अपने पिता की मदद करती थी। सावित्री ने सोचा कि वह लक्ष्मी को बहू बनाकर अपने घर ले आएगी और उसे नौकरानी की तरह रखेगी। उसने रामू को बुलाया और कहा कि वह लक्ष्मी को अपनी बहू बनाना चाहती है। रामू बहुत खुश हुआ कि उसकी बेटी अमीर घर में जाएगी। उसने तुरंत हाँ कर दी। लक्ष्मी और मोहन की शादी हो गई। लक्ष्मी भी खुश थी कि वह रानी की तरह महल में रहेगी। लक्ष्मी और मोहन खुशी खुशी साथ रहने लगे। शुरू में सावित्री और उसकी बेटी दोनों ने लक्ष्मी से अच्छा व्यवहार किया। लेकिन धीरे धीरे सावित्री ने लक्ष्मी पर जुल्म करना शुरू कर दिया और उसे सारा घर का काम करने पर मजबूर कर दिया। सारे नौकर हटा दिए और लक्ष्मी से कहा कि अब यह तुम्हारा घर है, तुम ही इसका सारा काम करो। लक्ष्मी चुपचाप सारा काम करती रही और अपनी सास के जुल्म सहती रही। एक दिन सावित्री सीढ़ियों से उतर रही थी, तभी उसका पाँव फिसल गया और वह गिर पड़ी। लक्ष्मी दौड़कर आई और उसने अपनी सास को सहारा दिया। लक्ष्मी ने उसकी सेवा की। सावित्री को एहसास हुआ कि लक्ष्मी एक अच्छी और नेकदिल लड़की है और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। सावित्री की बेटी भी लक्ष्मी के साथ अच्छा व्यवहार करने लगी और लक्ष्मी को अपने परिवार का हिस्सा मानने लगी। उनका परिवार मिलजुल कर रहने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान अच्छा या बुरा उसके चरित्र